हमारे पास स्टैट्स भी मौजूद हैं कि कौन सा बॉलर कितना इफेक्टिव रहा है यूएसए में, खासतौर पे इन कंडीशंस में पेसर्स और स्पिनर्स के स्टैट्स में कितना फ़र्क है। बट लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस। सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल को भी थोड़ा सा रोकते हैं। आपको लगता है अब्बास आफरीदी की जगह नहीं बनती थी इस टीम में? जी, अब्बास खेलते हुए आ रहे हैं, काफी जोर से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भी खेलते हुए आए और अच्छी कारकर्दगी रही उनकी, कराची किंग्स से भी अच्छी रही और टीम का सिलेक्शन ठीक था। लेकिन शायद थोड़ी सी गलतियां हुई हैं इसमें। वनडे स्क्वाड में खैर हम बाद में आएंगे, इसी में जी सुफियान मुकीम को कोई मैच भी नहीं खिलाया, वो कैरी हो गए। तो वो समझ में नहीं आ रहा कि बगैर खिलाए कैरी कर रहे हैं, या तो खिलाए उसको, मेन बॉलर हो सकता है आपका। अबरार को एक मैच खिलाया, 2 मैचेस भी खिलाया, जिसने आउट किए सलमान मिर्जा ने और वो ठीक है सलमान ने, और वो आउट हो गए। तो बाकी तीनों का तो उम्मीद थी कि ये तीनों वापस आएंगे। हसन अली की जरूरत है इसमें पाकिस्तान टीम में, और शाहीन है, साथ में हारिस है, क्योंकि हम बॉलिंग से हारे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, हुसैन तलत भी हैं और फ़हीम भी हैं, दोनों में से एक खेल रहा है। तो हुसैन तलत एक मैच खेल के कैरी कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज कैरी कर रहे हैं। दोनों की परफॉर्मेंस की वजह से जगह नहीं मिले। प्लेयर अच्छे हैं लेकिन मौजूदा परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। अब्बास अफरीदी को टीम में होना चाहिए, वो विकेट टेकिंग बॉलर है। जब ये 3 बॉलर हो या 2 बॉलर साथ खेल रहे हो तो अब्बास डिफरेंट बॉलर है। तो यहाँ पे गलती की है सिलेक्शन कमेटी ने। खास तौर पे सिकू भाई, T20 फॉर्मेट में अब्बास आफरीदी ने अपने आप को मनवाया है और उन्होंने ये साबित किया है कि वो काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर सकते हैं, क्रंच मोमेंट्स पर वो प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं। और फिर उन्होंने विद द बैट भी बांग्लादेश के खिलाफ साबित किया है कि ही कैन होल्ड हिज ग्राउंड एज वेल। एक बात जो उसने की ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बॉलर्स होते हैं ना उनको सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि अब्बास अफरीदी जब अच्छे बॉलर्स के दरमियान, ये टॉप प्लेयर्स के दरमियान खेलेगा तो उसकी बॉलिंग में डिफरेंट स्टाइल होगा। हम खेलते थे, हमारे साथ अगर कोई दूसरे ऐसे बॉलर आ जाएं तो हमें सपोर्ट दूसरे एंड से नहीं मिलती। अगर मेरे साथ बड़े बॉलर खेल रहे हो तो मुझे सपोर्ट मिलती थी, उनका प्रेशर बिल्डअप होता था, वो आउट करते थे। तो ये बात उसकी बहुत सही है राशिद की, और कि वो उसको जो है वो अच्छे बॉलर्स के दरमियान खेले। मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि सिलेक्शन क्या जो किस मेयार पे हो रही है, इस मेयार पे हो रही है। और वो जो 11 लड़के खेलते हैं ना, अभी जो पिछले 3 मैचों में जो 11 लड़के खेले वो तो बिल्कुल ही समझ से मेरे बाहर थी। और कभी मौका मिला तो पूछेंगे भाई माइक साहब से कि क्या उनकी थ्योरी थी, क्या था क्या नहीं था, या कप्तान साहब से पूछ लेंगे। अच्छा, मगर एक चीज़ है कि मेरे जहन से एकदम से वो मुझे जो फील आ रही है ना, उन्होंने जो बांग्लादेश टीम भेजी थी काइंड ऑफ अ रोटेशन पॉलिसी। सलमान को भी भेजा उन्होंने, दानियाल को भी भेजा, उनको भेजा कि एक नए बच्चों को देखने। अगर ये थ्योरी है तो वेरी गुड, आपने अच्छा किया, आपने नए बच्चों को भेज दिया। नाउ दे हैव आइडेंटिफाई कि जी सलमान मिर्ज़ा अच्छी बॉल करता है, दानियाल इज़ नॉट बैड, अच्छा है वो भी, और फरहान को भी आपने देख लिया। मगर सुफियान के बेचारे की क्या गलती है? वो वनडे में भी है, वो उसमें भी है, खुशदिल T20 में है, वनडे में नहीं है। मुझे समझ से बाहर है कि ये क्या है। अहमद, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं ज़रा लॉजिक समझना चाह रहा हूँ। जैसे राशिद भाई ने भी कहा, सिकू भाई ने भी कहा कि जो बेंच पे रहा उसको आपने कैरी किया, जिसने मैचेस खेले और विकेट्स ली, चलें रोटेशन पॉलिसी का ही नाम दे दें आप उसको, और आपने उससे टीम से बाहर करके उसको रिप्लेस कर दिया। मैं आपकी तरफ सवाल फेंकने के साथ साथ मैं स्टैट्स भी चला रहा हूँ, जिसमें आपको सुफियान मुकीम की विकेट्स नज़र आएंगी, जिसमें आपको फ़हीम अशरफ की विकेट्स नज़र आएंगी, जिसमें आपको अबरार अहमद की भी विकेट्स नज़र आएंगी, और आप जिन पर भरोसा करके प्लेइंग 11 में शामिल कर रहे हैं उनकी स्टैट्स आपके सामने हैं। हैविंग सेड दैट, सुफियान मुकीम लुक्स लाइक अ बेटर बॉलर स्टैट्स वाइज। इकोनॉमी देख लें या विकेट्स देख लें, अहमद? देखिए दानिश भाई, बात इतनी है कि ये जो पीछे इन्होंने किया है, एक हल्की बॉलिंग साइड लेके गए बांग्लादेश में। ये नॉर्मली इसलिए किया जाता है कि जो सारा आवाजें जो उठने लगते हैं चारों तरफ से, वो ये उठने लगते हैं कि जी बॉलिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है। इसलिए आप देखें कि हारिस लोग गए, वो उनको कह दिया इंजर्ड हो गए, किसी को नहीं कुछ पता लगा ये क्या इंजरी थी, और वो अब फिट होके टीम में आ गए। हसन अली आपका प्लेयर बैठा हुआ है, ठीक है, आपने उसको कह दिया कि नहीं आप काउंटी खेलो, और आप उनको लेके नहीं गए, राइट? तो ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि चारों तरफ से ये आवाजें लगने लग जाएं बॉलिंग नहीं है, ताकि फिर आप दोबारा से जब वो पुराने बॉलर जो 8-8 साल से पिट रहे हैं, वही बॉलर जिनके होते हुए 7-8 इवेंट आप हार गए हैं, वही बॉलर जिनके टीम के अंदर डिफरेंट मसाइल मौजूद हैं और कहीं ना कहीं यारी दोस्ती का एलिमेंट पाया जाता है, और हमारे सिलेक्शन में
के लोगों के जो है फेवरेट है या कप्तानों के फेवरेट है, वो लोग चाहते हैं कि इनके लिए रूम्स बनाए जाएं ताकि दोबारा टीम में आ जाएं। उन बॉलर्स को ला के जब खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि अब आप 7 साल से दानिश खेल रहा है और दानिश जब आएगा एक रेपुटेशन तो डेवलप है ना दानिश की। बिल्कुल। वो पास्ट में सारा भूल जाएंगे, वो ये कहेंगे हाँ जी अहमद दानियाल से तो अच्छा ही है ना, हाँ जी सलमान से तो अच्छा ही है ना। तो अब वो सारा सिस्टम इन्होंने ला के दोबारा खड़ा कर दिया है, देखिए ताकि। और अब आप कह रहे हैं नहीं बॉलिंग अब ठीक लग रही है, हम ये भूल गए कि 7 इवेंट इसी बॉलिंग के साथ हम हारे, ठीक है। और उसमें जो चीजें मिसिंग थी वो आज भी मिसिंग है। हम क्या रोते रहे जी स्पिनर नहीं है, नहीं डेवलप किया, याद है ना वो गए थे वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है, हम कह रहे थे स्पिनर डाल दो, वो कहते हैं नहीं। ओसामा मीर मौजूद था, उसका करियर तबाह कर दिया, उसका 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट काउंटी के साथ हो गया, वो कह रहा है कि मैं इंग्लैंड से खेलने का, वही सुफियान मुकीम के साथ हो रहा है। अब आप सुफियान मुकीम के साथ अकेले के साथ नहीं हो रहे, अब आप सुफियान मुकीम है, फैसल है, ठीक है, ये लोग अच्छे हैं। ये सिक्कू भाई बड़ी बात करते हैं कि यार अगर ऑफ स्पिनर आपने ट्राई करना है तो आप उसको साजिद खान को भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी मसला वाली बात नहीं है। नहीं आप कोई भी ट्राई कर रहे हैं यार, कोई तो डेवलप करने की तरफ जाए, कोई तो सेंस नजर आए। नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये स्टेज, ये सुन लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ स्टेज बनाई जाती है अपने फेवरेट्स के लिए, यहाँ पे सिर्फ स्टेज बनाई जाती है उन लोगों के लिए जिनको देयर हेल्बर्ट के टीम में दोबारा से वापस लेके आना है। और उसी गेम के तहत जो है ना सिलेक्शन होती है। जब एक दो सीरीज में उनको सिलेक्ट ना किया जाए तो आप ये कतई ना समझिएगा कि अब ये बाहर हो गए, नहीं, वो फिर से पीछे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है कि अब दोबारा से किस तरह जो है ना हमने गेम बनानी है और ये बॉलर्स लेके आने हैं कि अवाम भी चुप हो जाए और मीडिया भी। जिस तरह उन्होंने इस दफा किया, अवाम भी चुप हो गई और मीडिया भी। क्यों? क्योंकि यार अहमद दानियाल से तो वो फलाना अच्छा ही है ना, सलमान से तो वो फलाना अच्छा ही है। तो ये पॉलिटिक्स होती है पीछे अपने प्लेयर्स को लाने की। अगेन ये भी सुपरफिशियली परसेप्शंस बनाए जाते हैं कि ये इससे बेहतर है, XYZ उससे बेहतर है। इवन तो सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल को दोनों ने विकेट्स हासिल की। बट राशिद भाई, चले रोटेशन पॉलिसी हम मान लेते हैं कि रोटेशन पॉलिसी के तहत चेंजेस की जा रही हैं, लेकिन क्या उसमें भी कोई सेंस नहीं होना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं होनी चाहिए? क्या आपको उस बॉलर को चांस नहीं देना चाहिए जो कि स्टैट्स वाइज दूसरों से बेहतर लग रहा है? हम 12 सुफियान मुकीम की बात करते हैं बिकॉज उनके स्टैट्स चीख के बोल रहे हैं ना, बेहतर इकोनॉमी रेट है, ज़्यादा विकेटें हैं। जी दानिश, इसमें 2 चीज़ें हैं। जिस तरह आपने कहा कि परफॉर्मेंस बेस है, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है टीम की। इनमें कुछ सिलेक्शन हमने एक बात कर ली, ठीक है, लेकिन दूसरा टीम की रिक्वायरमेंट स्पिनर की शायद फ्लोरिडा में ज़्यादा है, तो इस वजह से अबरार भी कंटिन्यू हुए और सुफियान भी हुए, साथ में नवाज भी बॉलिंग कर लेते हैं और हमारे पास एक ऑलराउंडर है वो कर लेते हैं। इनकी मेन जो चीज थी शायद ये इन्होंने पहले से डिसाइड किया होता, रोटेशन पॉलिसी कह लें या रिक्वायरमेंट प्लेयर्स की कह लें। अहमद की बात से कहीं मैं मुत्तफिक भी हूँ कि बहुत सारे फास्ट बॉलर वापस आ गए, एक जैसे बॉलर वापस आ गए, वो ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें जो मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है बैटिंग की भी ज्यादा है, जो कि मिडिल में ओवर में करनी है। वही मशरफ बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, नवाज और हुसैन तलत जाहिर सी बातें ऊपर बैटिंग करते हैं, लेकिन परफॉर्म कौन करता है? वही मशरफ करते हैं, तो उनका खेलना लाजमी बन जाता है। तो एक बॉलर आपका ड्रॉप हो सकता था इसमें, ये 3 जो बॉलर लिए उनमें से एक बॉलर ड्रॉप हो सकता था, उसमें आप अब्बास को या रख सकते थे, सलमान को रख सकते थे, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि फेवरेटिज्म की तरफ चले जाते हैं। वहां से मैं मुत्तफिक करता हूँ अहमद की बातों का, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है फ्लोरिडा की? हमने बहुत ज्यादा क्रिकेट वहाँ देखी नहीं। जी पूरी इंडिया का एक मैच याद है, पहला मैच हुआ 200 किए थे, लुइस ने भी सेंचुरी की थी, फिर आयरलैंड के खिलाफ हम लोग खेले, उसमें वेदर का बहुत ज्यादा अमल दखल रहा। तो अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम वेस्ट इंडीज में खेल रहे होते, जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है, उसमें तो हमारी फास्ट बॉलिंग को बहुत मार लग सकती थी। ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह से वहाँ लगी है कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए। 175 बनने इसका मतलब है कि अच्छी बैटिंग पिचेस है। तो ये जो सिलेक्शन मुझे जो लगता है ना कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये है कि वहाँ पे सुफियान मुकीम को जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। असल जो मसला आएगा साबरदा फरहान को खिलाने ना खिलाने का आएगा। अब अभी भी फखर वापिस आते हैं अभी भी क्वेश्चन मार्क होगा राशिद भाई। जी बोले। अभी भी क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि तीसरा मैच तो आप साहिबजादा फरहान की वजह से ही जीते हैं। अब तो देखिए फखर होगा या
फकर हो गया या साइम हो गया भाई, एक नई डिबेट शुरू होने वाली है। आई मीन इट्स रियली सरप्राइजिंग कि वो प्लेयर जो कि परफॉर्म करते हैं उन्हीं पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है सिक्कू भाई, समझ से बाहर है। क्योंकि अगर आपने साहिबजादा फरहान को नहीं खिलाना है तो शायद इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती। फरहान का नाम तो ओडीआई में भी नहीं है, इतना बड़ा उसने रन्स किए हुए, यानी कि उस पर वैल्यू क्या हुई। अगर आप एआई सिस्टम ले आएँ, आप अपने जितने भी डेटा एक्सपर्ट्स को बिठा लें, बना लें, उस शख्स ने इतने रन किए, उसके बावजूद उसको आपने वनडे में नहीं डाला। दैट इज मुझे शॉकिंग। अच्छा, आपने रोटेशन पॉलिसी की बात हुई कि जी सुफियान को, रोटेशन पॉलिसी के तहत आपने सुफियान, फरहान, दानियाल, सलमान मिर्ज़ा को लिया, सुफियान को खिलाया ही नहीं। तो भाई ये कौन सी रोटेशन थी, क्या रोटेशन थी? वो जो राशिद ने उस दिन प्रोग्राम में बात की कि जी वो एक हमारा रेस्ट स्पिनर है, वो रेस्ट ले रहा है, तो उसके वजह से कि कहीं वो आके ना आउट कर दे, तो जो राइट आर्म वाला है उसको रोकने में, नाम इसलिए नहीं ले रहा कि राशिद ने भी नहीं लिया था, ठीक है ना। आपने फरहान को खिलाया, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। आपने दानियाल को खिलाया, इम्प्रेसिव लगा। आपने सलमान मिर्ज़ा को खिलाया, ये 3 लड़कों को आपने खिलाया, एक को नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया? क्या अभी खिलाएंगे? और जिनको खिलाया तीनों ने परफॉर्म करके दिया। अच्छा, अब मज़े की बात है कि वहाँ पे जो स्पिनर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो उधर खेलेंगे हम अमेरिका में, इब्रार है, आई होप कि वो खेले, या उसको भी छुपा के रखेंगे। सुफियान है, मोहम्मद नवाज, वो ये इंप्रेसिव नहीं लग रहे। अगेन बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लग रहे ना विद द बैट, ना विद द बॉल, ना वो रन रोक पा रहे हैं, ना वो विकेट्स ले पा रहे हैं। सो व्हाई नॉट प्ले? खुशदिल ने 2 मैच खेले, उसमें से एक भी आउट नहीं किया, 12 की उनकी है, वो भी उनको भी आप पाकिस्तान में शोर मचा कर रखा था कि ही इज़ अ स्पिनर, ही इज़ अ स्पिनर, बहुत ज़बरदस्त अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर है। आपने बॉलिंग ही नहीं कराई, ना उसकी बेचारे से रन हुए। आपके पास अब क्या है? साइम और सलमान है जो कि बीच में आके ऑफ स्पिन वगैरह करा दे। ये आपकी स्पिनिंग अटैक है। अगर वहाँ स्पिनर्स की जरूरत पड़ी, आपके पेस अटैक तो आपने अच्छा तगड़ा बना दिया। हुसैन तलत को क्यों बार बार रख रहे हैं मुझे नहीं पता। हुसैन तलत वनडे में भी है,